नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जून महीने के राशिफल की और तुला लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 7 तारीख तक मेष राशि में और 7 तारीख से 24 तारीख के बीच में बुध का भ्रमण होगा वृषभ राशि में, और 24 तारीख के बाद पूरे ही महीने यानी कि मिथुन राशि के अंदर बुध का प्रवेश रहेगा। शनि 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और शुक्र मंगल का एक कॉम्बिनेशन है जो पूरे ही महीने आपके कर्क राशि के अंदर रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से, तुला लग्न। और लग्न का स्वामी शुक्र बनकर दशम भाव में है, वो मंगल के साथ, और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पे है, और केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके लग्न पे है। ये जो कॉम्बिनेशन है कि जहां पर लग्न में केतु और मंगल की दृष्टि है और लग्नेश दशम भाव में है, आई थिंक लग्नेश का दशम भाव में जाना प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है, और मुझे लगता है ये महीना काफी स्ट्रांग है आपके लिए। काफी अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस के अंदर, एक्सपांशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम भाव के जो भी कॉम्बिनेशन है उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी लोग स्पेशली जो फैशन डिजाइनिंग में है या कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, आईटी इंजीनियरिंग के और आईटी क्षेत्र के अंदर लोगों को बहुत लाभ है। फूड बिजनेस वालों को भी बहुत लाभ है, खाने पीने का जो व्यापार करते हैं। यहां पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि मंगल की दृष्टि लग्न पे है और गुरु की भी दृष्टि लग्न पे है, तो गुरु की तो काफी पॉजिटिव रहेगी दृष्टि, जो आपको एक स्थिरता प्रदान करेगी। मगर मंगल काफी नीचस्थ है और दृष्टि जो उसकी आपके केतु के ऊपर पड़ रही है, तो व्यक्ति को ये थोड़ा सा अग्रेशन देती है, स्वभाव में उतावलापन देती है, जिद्दी बना देती है बहुत ज्यादा। वो अपनी जो फिक्स किए हुए नियम है उस हिसाब से ही कार्य करता है, वो किसी और के हिसाब से सोचता भी नहीं है। तो व्यक्ति को ये जिद्दी बनाने का कार्य करता है, गुस्सा होता है व्यक्ति, छोटी छोटी चीजों के अंदर क्लैशेस करवाता है। तो अपने स्वभाव के अंदर उतावलापन ना आए, इस चीज का ध्यान रखना है। कोई भी चीज में जिद को पकड़ के मत रखिएगा। यहाँ पर बहुत शांति से सब हर व्यक्ति के व्यू पॉइंट्स को सुनकर उसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि मंगल की ये टेंडेंसी है कि वो जल्दबाजी में निर्णय लेने में व्यक्ति को मजबूर बना देता है कि वो ऐसी स्थिति क्रिएट करे कि जहां पर वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं और जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। बट मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रख के कार्य कीजिए तो इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लग्नेश की परिस्थिति बहुत अच्छी है। मगर ये मंगल है, लग्नेश के साथ है, तो वो डेफिनेटली जल्दबाजी देता है और साथ साथ में त्वरित निर्णय लेने की ये क्षमता देता है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, द्वितीय जो है वो आपके दशम भाव में है, नीचस्थ अवस्था में है। मगर ये जो द्वितीय का दशम भाव में जाना एक तरह से मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलता है। बट मंगल नीच का है तो एडवाइस लेकर कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लाभ आपको डेफिनेट प्राप्त होगा, मगर सलाह लेकर कार्य कीजिए। वाणी यहाँ पर बहुत नीचस्थ अवस्था में है, तो वाणी में कहीं ना कहीं व्यक्ति के अहंकार आ जाता है और वो बोलने में काफी गलतियां होती है। ये वाणी दोष क्रिएट करता है, और यहाँ पर आई थिंक जो कार्यस्थल में जो फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। और सेकंड हाउस वाणी का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि परिवार के अंदर भी अगर जॉइंट बिजनेस में है तो अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शुक्र मंगल की युति जो होती है वो व्यक्ति को कभी कभी बोलने में वो बहुत मिस्टेक्स कर देता है और उसकी शब्दों को गलत इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ अपनी वाणी के ऊपर बहुत संयम बना के रखना है। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेहतर समय कहूंगी, और डिसीजंस वैसे गलत नहीं होंगे, मगर एडवाइस लेने पर आपको इसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं, तृतीयेश गुरु बनकर आपके सप्तम भाव में है। देखिए ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर भाई बहनों के साथ
चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो वहां पर एक सपोर्टिव पोजीशन डेफिनेटली कहूंगी। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके तृतीय भाव में है, तो ये आपको ट्रैवलिंग की तरफ लेकर जाएगा। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको काफी ट्रैवल करना पड़े, और मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, टीचिंग लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है, और आई थिंक ये काफी इनोवेटिव सिचुएशन है। मगर जॉइंट बिजनेस के अंदर अभी भी मैं कहूंगी कि बहुत बड़े रिस्क आपको नहीं लेने चाहिए, और यहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। गुरु के द्वारा आपको नई नई जगह, नई नई लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, और ये एक आपके लिए काफी डेवलपमेंट का ही समय कहूंगी मैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बनकर पंचम भाव में वक्र अवस्था में है 17 तारीख के बाद। 17 तारीख पहले वो मार्गी है। तो देखिए, शनि वक्री होने पर बहुत ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाती है, और यहां पर मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके चतुर्थ भाव पर है। तो प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के रिनोवेशंस के लिए ये समय बहुत अच्छा कहूंगी मैं। 17 तारीख के बाद भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस में काफी जो भी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं वो कार्यों में तेजी आएगी, और जो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर जुड़े हुए उनको काफी फायदा है। माता के स्वास्थ्य का आपको 17 तारीख के बाद ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है वहां पर हेल्थ इश्यूज को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि जो है वक्र अवस्था में 17 तारीख के बाद आएंगे। ये टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनके लिए एक बेटर सिचुएशन है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो हो सकता है कि उनको प्रॉपर कहीं पर भी उनका कोर्स के रिलेटेड कहीं पे उनको जाना पड़े, जगह चेंज हो उनका, और एजुकेशन के पर्पस से आगे जाना पड़े, इस तरह की परिस्थितियां बनती है। साथ में जो भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है, मेडिसिन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या कोई भी आईटी क्षेत्र में है तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति कहूंगी। शनि वक्र अवस्था में आने पर डेफिनेटली आपको स्ट्रगल रहेगा थोड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में जब भी शनि वक्र अवस्था में आते हैं वो काफी जहां जहां उसकी मिस्टेक्स होती है वहां उसको एफिशिएंसी देने के लिए तो एक स्ट्रगल रहता है एज अ स्टूडेंट भी। आपका चीजें आसानी से नहीं हो पाती तुम्हारे लिए, मगर ये एक बहुत बेनिफिशियल पोजीशन कहूंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जर्नी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे शनि के वक्री होने पर। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये समय 17 तारीख के बाद खास करके ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, और संतानों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावना भी बनती है। शेयर मार्केट के अंदर ये कहूंगी कि डेफिनेटली शेयर मार्केट में आपको 17 तारीख के बाद बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है गुरु बनकर आपके 7वें भाव में राहु के साथ चांडाल दोष में है, और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं अगर आपको कोई भी प्रकार के, तो वहां आपको ध्यान रखना, और ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज हैं वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल काफी नीचस्थ है और लग्नेश के साथ 10वें भाव में, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। थायराइड से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वहां पर भी आपको इन चीजों को लाइटली नहीं लेना। ये एक ऐसी चीज है कि जहां मुझे लगता है कि अगर लोन की बात की जाए तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़े लोन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहु के साथ जब चांडाल दोष में है गुरु, तब वहां पर बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ बढ़िएगा। बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अभी शत्रु डेफिनेटली हावी होने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा लोगों के क्लैशेस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चांडाल योग का 6th हाउस से पूर्ण रूप से कनेक्शन बना हुआ है। तो कहीं पर भी आप जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, वो फ्रेंडली एटमोस्फेयर आपको प्राप्त जल्दी नहीं होगा। आपको बहुत पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, बट अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी है। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है मंगल बनकर आपके 10वें भाव में, और 7वें भाव में गुरु राहु है।
देखिए, पति पत्नी के संबंधों में सबसे ज्यादा अभी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चांडाल योग आपके पत्नी स्थान पे है और यहाँ पर बुध 7 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद बुध भी यहां से निकल जाएंगे। तो एक तरह से वो एक बेटर सिचुएशन है, जहां पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि सप्तमेश की परिस्थिति दशम भाव में काफी नीचस्थ है। अगर कोई भी प्रकार का बिजनेस है, जॉइंट बिजनेस है, तो वहां पार्टनर्स के साथ कार्य करने में आपको बहुत पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो। और नई पार्टनरशिप को मुझे लगता है आपको अभी अवॉइड करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए आपको। मगर गुरु के द्वारा आपके बिजनेस में काफी एक्सपांशन होगा, और जो भी लोग फूड बिजनेस के साथ है, खाने पीने का व्यापार करते हैं, होटल बिजनेस के अंदर है, दवाइयों का बिजनेस जो करते हैं, उनको भी बहुत फायदा है। टीचिंग लाइन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर गृहस्थ जीवन को आपको बहुत संभालना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी मुझे लगता है इस समय काफी परीक्षाओं का, यहाँ पर एक दूसरे के संबंधों को संभालना ही एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि चांडाल योग जब बनता है सप्तम भाव पर, पति पत्नी के संबंधों में न चाहते हुए भी क्लैशेस हो जाते हैं, और ये मंगल की राशि है। तो यहाँ पर आपको पीसफुली चीजों को हैंडल करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भी चीज से डिसीजन लेना हो तो वहां पर किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए और बहुत ही पीसफुली चीजों को हैंडल कीजिए, क्योंकि ये परिस्थिति कुछ ऐसी होती है जहां पर त्वरित निर्णय लेने पर आपको नुकसान होता है। तो पेशेंस रखकर आपको निकलना पड़ेगा इस समय। और यहाँ पर जो शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाहर रिलेशनशिप में भी ये डालता है। तो इस तरह के कोई भी रिलेशनशिप में आप अभी मत पड़िएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेकर जाता है, और इस तरह के दिमाग उसका उस प्रकार से वर्क करना शुरू करता है, क्योंकि मंगल बहुत नीच का है। तो इवेंचुअली 2 संबंध एक साथ चलाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति से अभी आपको मुझे लगता है दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इमेज खराब करने की तरफ लेकर जाएगा आपको। बाकी बिजनेस के अंदर कहा जाए तो आपको अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियली बहुत अच्छी है। 8th हाउस की बात करते हैं, अष्टमेश जो है वो शुक्र बनकर दशम भाव में है। रिसर्च ओरिएंटेड चीजों के लिए बहुत अच्छा, और जो भी दवाइयों का रिसर्च कर रहे हैं, मेडिसिन रिसर्च में बहुत अच्छा, और कंस्ट्रक्शन बेस्ड कोई भी प्रकार का आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा। और बुध जो है 7 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो देखिए, ये जो बुध का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर जो अष्टम भाव में बुध रहेंगे 24 तारीख तक, भाग्येश बनकर वो आपके अष्टम भाव में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य का जो सपोर्ट होता है वो 24 तारीख से ज्यादा प्राप्त होगा आपका हर कार्य, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी 15 तारीख तक है, जो मुझे लगता है कि आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट्स फ्लक्चुएट होंगे। आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, क्योंकि लाभेश बनकर अष्टम में जाना, तो 15 तारीख तक चीजों में कहीं ना कहीं स्ट्रगल आप महसूस करेंगे। कोई भी काम करते हैं तो वहां पर आपको जो चाहिए, जो एक्सपेक्टेड लेवल है आपका, वो आपको मैच नहीं हो पाता है। मगर सूर्य जैसे ही यहाँ भाग्य स्थान में आएंगे तो 15 तारीख के बाद आपको उसका पॉजिटिविटी मिलेगी, और साथ साथ में मुझे लगता है लाभ की प्राप्ति शुरू होगी। और 24 से 30 के बीच का जो समय है, वहां पर आपको बुध के द्वारा भी जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो 15 से आपके भाग्य का सपोर्ट, आपके लाभ का सपोर्ट शुरू होगा। तो वहां तक अगर कहीं पर स्ट्रगलिंग सिचुएशन हो, क्योंकि मंगल नीचस्थ है, तो वो डेफिनेटली आपको कोई भी कार्य में इजी रिजल्ट्स नहीं देंगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल की सिचुएशन महसूस होगी। पर 15 तारीख से आपको डेफिनेटली लाभ की प्राप्ति है। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए, नवमेश जो बुध बनकर अष्टम भाव में, और 24 तारीख के बाद वापस से नवम भाव में, और सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक आएंगे। तो मुझे लगता है ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली बनती है, और यहाँ पर यात्राओं से रिलेटेड कोई भी आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आप 24 तारीख के बाद आपको यात्राओं से काफी लाभ है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी काफी अच्छा होगा।
मगर यही है कि मंगल का इन्फ्लुएंस अभी सबसे ज्यादा है आप पे, तो अग्रेशन के कारण आप सही निर्णय नहीं ले पाते, तो वहां पर उतावलापन मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है और शुक्र मंगल यहाँ पर है, तो खाने पीने के व्यापार वालों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है ये। और ये चाइल्ड केयर और स्पेशली कहा जाए कि जो भी मतलब इस प्रकार के बिजनेस जो हॉस्पिटल बिजनेस है या हॉस्पिटल के अंदर है, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काफी अच्छा है। बट ये चीज है कि मंगल नीच का है, तो आसपास में जो एटमोस्फियर है जहां पर आप कार्य करते हैं, जॉब के अंदर आपको कंटिन्यूअस स्ट्रगल देगा ये। मंगल के द्वारा आपको कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस होंगे आसपास के कलीग्स के द्वारा, या बिजनेस के अंदर भी है, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट काफी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ आपको अपने कार्य पे ज्यादा स्ट्रांग बना के रखना है और कोई भी प्रकार किसी पर भी आपको बहुत ज्यादा अति विश्वास नहीं करना, क्योंकि 10th हाउस के अंदर मंगल नीचस्थ है, तो वहां आपको संभल के रहना है। बाकी मुझे लगता है शुक्र का आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और फाइनेंशियली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड सूर्य बनकर अष्टम में, उसके बाद नवम में। तो जो लोगों को विदेश जाने की इच्छा है और लाभ की प्राप्ति के अंदर बाधाएं बन रही हो, 15 तारीख से आपकी चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। और एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो बुध बनकर पहले सप्तम में, फिर अष्टम में और फिर नवम में। तो विदेश के कार्यों में मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे, और स्पेशली 24 से 30 तक का जो समय है जून, ये मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन से आपको कंटिन्यूअस लाभ प्राप्त होगा। 24 से आपके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंशियली आपने कोई पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहां पर भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अष्टम में जब आपका 12th लॉर्ड जाता है तो रिसर्च ओरिएंटेड चीजों के लिए तो अच्छा है, मगर कभी कभी इसके रिजल्ट्स मैंने फ्लक्चुएट होते हुए देखे हैं। यहां पर इतना है कि 24 से रिजल्ट्स मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है। और इवन राहु से मुक्त होने पर 7 तारीख के बाद भी आपके डॉक्यूमेंटेशन के जो भी कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में मुझे लगता है अभी शांति रखनी चाहिए। अपने वाणी पर बहुत संयम बना के रखिएगा और अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।